Assalamualaikum. Hope you all are doing well. So welcome back to another new video in Gania's Online Academy. First, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. ओके और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा. So today's topic is about vocabularies. First, we have a definition of vocabulary, the word we must understand to communicate effectively. ऐसे वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में अपने या फिर अपनी कम्युनिकेशन के वक्त, अपनी डिबेट के वक्त जो है इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ में वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, लाइक हमारी चाहे किचन वोकैबुलरी हो, स्कूल वोकैबुलरी हो, होम वोकैबुलरी हो, कुछ भी कोई सी भी वोकैबुलरी हो, कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो आता है वोकैबुलरी में. Why it is important? Beginning readers use their oral language to make sense of picture, books and words they see in print. बिगनर्स जो होते हैं जब वो रीडिंग कर रहे होते हैं, जब बिगनिंग रीडर्स होते हैं, जो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, तो ओरल लैंग्वेज में तो एक सेंस बनाते हैं, एक पिक्चर ऑफ बुक बनाते हैं अपने दिमाग में वर्ड्स की, जो कि उनको अपने प्रिंट में के फॉर्म में नज़र आ रही होती है. ठीक है. रीडर्स मस्ट नो व्हाट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मीन बिफोर दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग. तो रीडर्स जो होते हैं सबसे पहले उनको पढ़ने से पहले समझना होता है कि जो वो वर्ड पढ़ रहे हैं, जो वर्ड वो रीड कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ठीक है. किसी भी वर्ड की मीनिंग को, किसी भी वर्ड को पढ़ने से पहले या फिर किसी भी चीज़ की रीडिंग करने से पहले फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. ओके. Then here we have some types of words. There are three types. There are many types of words, but today I am telling you three. Basic type 1 है basic words, type 2 है context words, type 3 है the genre of specific words. Basic words क्या होते हैं? Words students have likely seen before and already use in their conversations. ऐसे words जो students जो है वो अपने पहले भी मतलब कभी देखा नहीं होते ऐसे words और already जो है वो यूज़ करे, जो अपने ऐसे वर्ड्स जो स्टूडेंट्स की फ़ौरन समझ में आ जाएं और उन्होंने पहले भी वो बहुत दफ़ा यूज़ करे हुए होते हैं, बहुत इजी से होते हैं और वो अपनी कन्वर्सेशन में रोज़ यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में. फॉर एग्जांपल रोड, साइन, राइट, लेफ़्ट, वॉक, अपसाइड डाउन एंड बिसाइड, राइट, रॉन्ग. तो ये सारे ऐसे सिंपल वर्ड्स होते हैं जो बेसिक वर्ड्स कहलाते हैं. व्हाट इज़ टाइड टू कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स? कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स क्या होते हैं? Words that directly impact the meaning of the passage and can often be used in real words experience. ऐसे words जो direct impact करते हैं उनकी meanings पे और the passage and often be used in real words experience, जो हमें पहले भी real world में experience हो चुका होता है उसका. Example: winding, jealous, intricate, bombard, इरिटेटिंग. सही. ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कॉन्टेक्स्ट वर्ड जो पहले भी हम इसकी मीनिंग्स के साथ इसको समझ चुके होते हैं, हमें पता होता है, रियल वर्ड एक्सपीरियंस होता है हमें इसका. ठीक है. नंबर 3, genre specific. Words that are only used in a specific genre or subject, often non-fiction in nature. ऐसे वर्ड्स जो नॉन फिक्शन होते हैं नेचर में और दैट आर यूज ओनली इन स्पेसिफिक जेंडर, बहुत स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होते हैं और ये नॉन फिक्शन वर्ड्स होते हैं और ये नेचर से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर. ठीक है. हमें इसका एग्जिस्टेंस इतनी पता नहीं होती, हमें ये पता होता है कि नेचर से रिलेट है. ये कोई एक तरह से समझ लें एक्सपेरिमेंटल होते हैं वर्ड्स. तो फर्स्ट हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस. ये भी एक एक्सपेरिमेंटल वर्ड है जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बायोलॉजी में, एक प्लांट के ज़रिए, एक लीफ के ज़रिए, तो उसके ज़रिए ये प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस. एंड इलेक्ट्रॉन, इक्वेटर, एटम्स, टिश्यूज़,
दिस ऑल वर्ड्स आर जेंडर स्पेसिफिक, जो कि एक लाइक नॉन फिक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है. 4 टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी एंड यू कैन से यूजिंग ऑफ वोकैबुलरी हम किस तरह से यूज़ करते हैं इसकी. फर्स्ट, लिसनिंग. वर्ड्स वी अंडरस्टैंड व्हेन अदर्स टॉक टू अस. जब कोई हमसे बात कर रहा होता है, ऐसे वर्ड्स जो हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि हाँ इसका ये मतलब है, ये जो बोल रहा है वो लिसनिंग है. जो हम सुन रहे हैं हम लिसनिंग है, हम समझ रहे हैं इसको, ठीक है. जब हमसे कोई दूसरा बात करता है तो हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं, लिसनिंग. स्पीकिंग, वर्ड्स वी यूज़ व्हेन वी टॉक टू अदर्स. ऐसे वर्ड्स जो हम स्पीक करते हैं, किसी को बोलते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम किसी को कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ समझा रहे होते हैं. सो that's mean we are speaking. Reading, words we know when we see them in print. Sight words and words we can decode. ऐसे वर्ड्स जो हम कहीं लिखे होते हैं, प्रिंट हुए हुए होते हैं कहीं पे भी बुक्स में या कहीं पे भी XYZ, हम उनको पढ़ रहे होते हैं. That's mean we are reading. Writing, words we use when we write. हमें कोई लेटर लिखना होता है, हमें होमवर्क लिखना होता है, हमें कोई स्कूल का वर्क लिखना होता है, तो जो हम लिख रहे होते हैं बाय पेंसिल और पेन और एक्सेट्रा, so that mean we are writing. Okay. First, today we are completing personality vocabularies. ऐसी vocabularies जो हमें डिस्क्राइब करती हैं, किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी एनिमल को, किसी भी चीज़ को, थिंग्स को डिस्क्राइब करती है, वो क्या है, कैसी है. What is personality and its types? Personality is a person's unique pattern of thought, emotion, and behavior. It's at the core of what makes us who we are. Who we are, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारा यूनिक पैटर्न क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है. What's our personality actually? Okay. So here we have different types of English vocabularies of personality. Anxious, फिक्रमन. Anxious उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा फिक्रमन होता है. Naughty, शरारती. Stubborn, ज़िद्दी. Sensitive, हसास. Intelligent, ज़हीन. Nice, अच्छा. Emotional, जज्बाती. जैसे कोई समझ लें कि माई फ्रेंड इज़ वेरी इमोशनल पर्सन, मेरी जो दोस्त है वो बहुत जज्बाती है, ठीक है. बैड टेम्पर्ड, बदमिजाज. नर्वस, घबराया हुआ. डिस्ट्रैक्ट, कम मतलब एकदम से भौकलाया हुआ या फिर डरा हुआ या फिर परेशान सा. डिसऑनेस्ट, बेईमान. रूड, बदतमीज़. डिस्क्रेट, समझदार, अक्लमंद. Crazy, पागल, ठीक है. Next we have, so here we have some kinds of vocabularies, personality vocabularies actually, so you can easily notice that in your copy and you can easily learn that. Okay, so inshallah we will meet in a next video. Thanks for watching my video, and if you want to ask any type of question, any type of word, any type of meanings, any type of thing related to education, related to English language course, related to anything, and if you want to take admission in my academy, so you can easily email me, and this is my Gmail. हाँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं ईज़िली, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़. आप लोग व्यूज़ तो देते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, और लाइक भी कर दिया करें, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.